नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रेलवे की जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उन्हें देख रहे थे साथियों। तो उसी सीरीज में साथियों आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 9 की। टेस्ट नंबर 8 तक साथियों वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी साथियों देख लीजिएगा। आई होप कि साथियों उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथियों, हम प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से और व्याख्या सहित उसको देखते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जल्दी से साथियों अपने साथियों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलेटिक्स को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों, जो वर्ष 2025 में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, उनमें कितने व्यक्तियों को दिए गए थे? तो ये टोटल 32 यानी 32 व्यक्तियों खिलाड़ियों को दिए गए थे। तो उनमें से कितने खिलाड़ी ऐसे थे जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों। तो बात करें साथियों, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 13 या ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 25। तो साथियों, जो 17 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये पूछा है केवल पैरा एथलेटिक्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में। अगर पूछे पैरा जो एथलीट है, नहीं पैरा जो खिलाड़ी हैं, वो कितने थे? तो वो थे साथियों 17। यानी पैरा एथलीट कितने थे? पैरा एथलीट टोटल जो खिलाड़ी थे, पैरा एथलीट यानी खिलाड़ी, तो कितने थे? तो वो थे साथियों 17। और बात करें पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में, तो पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिले थे 10 लोगों को। तो सी इसका सही आंसर है। तो साथियों, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है वो आपको अच्छे से देखना है। अब देख लेते हैं किस किस को जो है अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। तो ये साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने लोगों को? 32 लोगों को दिए गए थे। तो पहले पे हैं ज्योति याराजी, जिन्हें एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है। और दूसरी हैं अन्नू रानी, इन्हें भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है साथियों। तीसरे हैं नीतू घंगास, इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो नीतू घंगास और स्वीटी बुरा, इन दोनों को मिला है मुक्केबाजी के क्षेत्र में। तो स्वीटी बुरा, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आने वाले समय में साथियों नीतू घंगास से भी पूछा जा सकता है। तो नीतू घंगास और स्वीटी बुरा, इनको किस क्षेत्र में मिला है? मुक्केबाजी के क्षेत्र में। और वंतिका अग्रवाल, तो वंतिका अग्रवाल को मिला है साथियों शतरंज के क्षेत्र में। शलीमा टेटे, इनको हॉकी के क्षेत्र में मिला है। अभिषेक नैन, इनको भी हॉकी के क्षेत्र में मिला है। और संजय राणा, इनको भी साथियों हॉकी के क्षेत्र में मिला है। जर्मनप्रीत सिंह, इनको भी साथियों हॉकी के क्षेत्र में मिला है। और सुखजीत सिंह, इनको भी हॉकी के क्षेत्र में मिला है। तो हॉकी के क्षेत्र में कितने खिलाड़ियों को मिला है साथियों? तो ये मिला है 1 2 3 4 5। तो इन 5 खिलाड़ियों को मिला है हॉकी के क्षेत्र में। नंबर भी साथियों पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं राकेश कुमार। तो ये कौन है? पैरा तीरंदाजी। तो राकेश कुमार को मिला है पैरा तीरंदाजी के क्षेत्र में। प्रीतिपाल, तो साथियों ये प्रीतिपाल, जीवन जी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सरजेरव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव शर्मा, एच हकातोशेमा, सिमरन जी, नवदीप और नीतीश कुमार। तो इनको सभी को साथियों पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में मिला है। तो यही क्वेश्चन था कि कितने खिलाड़ियों को मिला है। तो ये हो जाएंगे साथी प्रीतिपाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। यानी जो एथलेटिक्स के जो पैरा एथलेटिक्स के हैं वो कितने हैं? 10 खिलाड़ियों को मिला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तुलसीमथी मुरुगेशन, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। नित्याश्री सुमित सिवान, ये पैरा बैडमिंटन है। साजन प्रकाश, ये भी क्वेश्चन साथ ही पूछा जा सकता है। तो ये किससे हैं? ये तैराक हैं। अमन सहरावत, ये कुश्ती से संबंधित हैं। मनीषा रामदास, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। कपिल परमार, ये पैरा जूडो से संबंधित हैं।
मोना अग्रवाल ये पैरा शूटिंग से संबंधित है साथियों, और रुवीना फ्रांसिस ये भी पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, और शुपनले सुरेश कुशाले ये भी शूटिंग से संबंधित हैं, और सरबजोत सिंह ये भी शूटिंग से संबंधित हैं, और अभय सिंह ये इश्क से संबंधित हैं। तो ये भी साथियों जो अभय सिंह है ये इसके से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। तो ये साथियों महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। अब साथियों पैरा कितने खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट कितने हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 यानी 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथियों एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे, जो अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2025, ठीक है साथियों, यानी 2024 के दिए गए थे 2025 में। तो ये साथियों देख लेते हैं। तो ये कितने खिलाड़ियों को मिले थे, ये 2 खिलाड़ियों को मिले थे। कौन कौन है, एक तो है साथियों सुच्चा सिंह, ये किससे संबंधित है, तो सुच्चा सिंह है साथियों एथलेटिक्स हैं ये। और दूसरे हैं मुरलीकांत राजाराम पेटकर। तो ये कौन है साथियों, ये पैरा तैराक हैं। तो पैरा के क्षेत्र में अगर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार पूछे तो साथियों एक व्यक्ति है मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो पैरा तैराक हैं। तो साथियों आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पूछा क्या गया है और आंसर किस तरह से देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था। तो साथियों पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था, ऑप्शंस दिए हैं, आप जो है इसको टिक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साथियों इसकी व्याख्या की। तो साथियों ये आयोजन कहाँ हुआ था इस मेले का, तो आयोजन हुआ था साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। आयोजक कौन था, तो आयोजक था साथियों ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। अब साथियों ICAR की स्थापना पूछे तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना तो ये हुई थी 16 जुलाई 1929 को, ये पूछा गया है क्वेश्चन साथियों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो साथियों हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और पूषा कृषि विज्ञान जो मेला है ये साथियों कब से कब तक आयोजित हुआ था, तो 22 फरवरी से 24 फरवरी 2025। तो जो इसका विषय था साथियों वो था ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा उन्नत कृषि विकसित भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। तो आयोजक कौन था, ICAR, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। हेडक्वार्टर साथियों ICAR का कहाँ पे है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो साथियों किसने स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरुचि सिंह। कौन, सुरुचि सिंह। तो साथियों इस प्रतियोगिता में भारत ने जो इस कप में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत ने जीते थे साथियों 8 पदक। इसके साथ ही जो भारत का जो स्थान है वो क्या था, तो वो था साथियों दूसरा। पहले पे कौन था, पहले पे था चीन, दूसरे पे भारत था साथियों। तो 8 पदक में 4 पदक जीते थे गोल्ड और 2
ये कौन थे? सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो 4 गोल्ड में से किसने किसने कौन कौन से जीते हैं वो भी देख लेते हैं। तो 4 गोल्ड, तो पहले पे हैं साथियों, देख लेते हैं। ये हैं सिफ्थ कौर, शिफ्त कौर और समरा, सिफ्थ कौर समरा। दूसरे हैं साथियों रुद्रांश पाटिल और सुरुचि सिंह और विजयवीर सिंधु। विजयवीर सिद्धू। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे ISSF विश्व कप 2025 में। तो बी इसका सही आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट साथियों, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो साथियों, श्रीलंका ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया था, तो वो क्या था उसका नाम? वो था साथियों श्रीलंका का मित्र विभूषण। इंपॉर्टेंट है साथियों, मित्र विभूषण। ये किसको दिया गया? पीएम नरेंद्र मोदी को। तो बी इसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछे गए हैं। तो पहला है साथियों, देख लेते हैं 2025 के देखेंगे साथियों। ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये कहाँ का है? ये साथियों ब्राजील का है। दूसरा है साथियों ऑर्डर ऑफ द मोस्ट वेल विसिया मिराबिलिस। ये कहाँ का है? मोस्ट वेलविसिया मिराबिलिस ये है साथियों नामीबिया का। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। ये कहाँ का साथियों? ये है साइप्रस का। कहाँ का? साइप्रस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका मित्र विभूषण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 सितंबर। तो आयुर्वेद दिवस मनाने की जो घोषणा की है वो 23 सितंबर को, और 23 सितंबर 2025 को साथियों ये जब मनाया गया तब इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी साथियों लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ये इसकी 2025 में इसकी थीम थी। और 5 जून को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता साथियों। तो इसकी जो 2025 में इसकी क्या थीम थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, यह इसकी थीम थी 5 जून को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 23 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो ये साथियों कौन बने हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है हितेश गुलिया। कौन है? हितेश गुलिया। अब हितेश गुलिया ने साथियों ये विश्व मुक्केबाजी कप जो 2025 का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था साथियों वेलग्रेड में।
यानी सर्बिया में इसका आयोजन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हितेश गुलिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। हाँ चलिए यहाँ देख लेते हैं हितेश गुलिया ने किसको हराया था साथियों। हराया पूछे तो 1 मिनट, हराया कौन था? तो हराए थे इनको, सॉरी इन्होंने किसको हराया था? सरगेई इवानोव। ये कहाँ के? रूस के हैं। तो सी इसका सही आंसर है, हितेश गुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो साथियों भारत का 58वां जो टाइगर रिजर्व बना है वो कौन बना है? चलिए बात करते हैं। तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व था। और रातापानी टाइगर रिजर्व, यह भारत का 57वां टाइगर रिजर्व था। तो बी इसका सही आंसर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। तो बी इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं साथियों राजाजी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये साथियों भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बना है। निजी बायोस्फीयर रिजर्व बना है, यानी उत्तराखंड में है साथियों। तो डी इसका सही सॉरी, जब भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो राजाजी राघाटी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर पूछे तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है साथियों? तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो बी इसका सही आंसर है। 56वां पूछे तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, और 57वां पूछे तो रातापानी टाइगर रिजर्व, 58वां पूछे तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब साथियों तिमोर पिंगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, यह कहाँ पे है? तो यह है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और माधव और रातापानी ये कहाँ है? ये दोनों एमपी में है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 की जो विजेता टीम है वो है साथियों विदर्भ, ये इसका सही आंसर है। इसने किसको हराया साथियों? इसने केरल को हराया है। तो ए इसका सही आंसर है। रणजी ट्रॉफी 2025 की जो विजेता है वो है विदर्भ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन NVS-02 लॉन्च किया है? तो ये 100वां मिशन है साथियों। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया है, आइए उन्हें देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं साथियों ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शन है साथियों GSLV F-16। तो इससे कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो इससे लॉन्च किया गया था साथियों निसार। इस रॉकेट से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? निसार। और GSLV F से मतलब GSLV F-15 से कौन सा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था NVS-02, यानी जो 100वां मिशन था भारत का, उसे लॉन्च किया गया था। अब और भी साथियों मिशन है। एक मिशन है साथियों EOS-09। तो ये साथियों क्यों पूछा जा सकता है? तो ये असफल मिशन था। तो इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था साथियों PSLV C61 से। और साथियों एक मिशन है स्पार्टैक्स, इसको किससे लॉन्च किया गया था? तो इससे किया गया था PSLV C60 से। और एक साथियों पूछा भी जा सकता है प्रोवा 3 मिशन, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV C59 से। तो अगर पूछे निसार जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। NVS-02 किससे लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया F-15 से। बी इसका सही आंसर है। ये साथियों 100वां मिशन था। और EOS-9 जो भारत का असफल मिशन रहा, वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो वो रॉकेट किससे लॉन्च किया था? PSLV C61। इसे इसलिए बता रहे हैं कि साथियों जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया है। और स्पार्टैक्स
मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-60 से लॉन्च किया गया था। प्रोवा थर्ड को किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-59 से किया गया था। तो एक एक पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साथियों नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है साथियों, बी इसका सही आंसर है, सुशीला कार्की। तो सुशीला कार्की बनी है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो साथियों नेपाल में दंगे हुए थे, उस वजह से इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और साथियों जो सुशीला कार्की हैं, यह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे या नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो कौन है साथियों? तो वो है सुशीला कार्की। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।